एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में लड़ाई लगी हुई है। आप एक दूसरे पे थोप देते हो बातें, क्यों? हम कहां जाए? हम जक मार के बैठे क्या करें हम? आप बताएं ना हमें। बुरा हाल है इस एरिया का, इस एरिया को नेग्लेक्ट किया जा रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये बताइए, जो यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पे एक बार सर यहाँ पे कोई नहीं आया है। एमएलए कहते हैं बड़े शरीफ है। मैं कहता हूँ शरीफ होंगे तो क्या होगा उससे? शराफत का भी क्या फायदा? आप एक विजिट भी नहीं करो, ज्यादा शरीफ बन के भी क्या फायदा? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? R&B डिपार्टमेंट कहाँ है? PWD डिपार्टमेंट कहाँ है? इनकी लड़ाइयों के बीच में हम कहते हैं ना, व्हेन द टू बफेलो फाइट्स द ग्रास सफर्स। हम सफर कर रहे हैं इसके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में। सारा ध्यान उधर ही जा रहा है, जो मेन जो सर मेरी बात सुनिए, सारा मीडिया आपका वहां पे फिर रहा है। देखिए मुझे भी गुस्सा इस बात का है, एक भी बंदा इस एरिया में नहीं आया। वो तो मेला लगता है यहाँ पे, इस रोड का किसने हाल जाना? ये तो आपसे रिक्वेस्ट की है हमने मीडिया वालों से कि भाई आइए देखिए इस रोड का हाल। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तीसरे दिन हो रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमें अल्टरनेटिव रूट से जाना पड़ता है, यहाँ से सरोड़ा और अकलपुर से निकलना पड़ता है। हम यहाँ से जाते ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनको हमने वोट दिए हैं, हमारे लिए वही सरकार है, उनको यहाँ पे जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो और 5 से 10 दिनों में यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट होगा। भैया ये जो इनकी जो बिजनेस रूल है ना, ये इनकी जो फाइलें फंसी हुई हैं, एक कहता है मिनिस्ट्री का हमारे पास इतनी पावर नहीं है, दूसरा कहता है हमारे पास नहीं है, एक कहता है एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को पूछो, दूसरा कहता है गवर्नमेंट को पूछो जो एनसी की है। तो हम कहाँ जाएं भाई? हम कहाँ जाए? हमने चुने हैं ना नुमाइंदे, किस लिए चुने? ये दिन देखने के लिए। नारे आप सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उमर सरकार से खफा है, क्योंकि ये जो रोड है ये घूमना सा रोड है और काफी समय से यहाँ पे सड़क को लेकर परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और आज देखिए यहाँ पर लोकल लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर अनमोल जी आप खड़े हो वहीं पर भी देखिए कितने ज्यादा पोर्ट होल्स हैं और इसी को लेकर जो है ये खफा है सरकार से। भानु जी मुझे बताएं, कितने समय से समस्या आ रही है? ये पिछले 2.5 से 3 महीने हो गए। यहाँ पे एक फ्लड आया था जम्मू कश्मीर में, हमारा एरिया भी उसमें इफेक्ट हुआ था। और ये वो एरिया है जहाँ पे हमने हमारे SDPO दमाना जो आए थे, यहाँ पे उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इतना ज्यादा पानी था इस एरिया में। पिछले 2.5-3 महीनों से हम रो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। PWD डिपार्टमेंट, आपका R&B मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की, आपके MLA साहब हैं यहाँ मड में, कोई आया ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो स्टेप मदरली ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमारे एरिया को। यहाँ इस एरिया को इतना नेग्लेक्ट किया गया है कि आप मड एरिया में चले जाओ, मेन वहां पे आपके इनकम्बेंट जो MLA हैं इस टाइम, उनका घर है, पहले मिनिस्टर साहब उधर रहते हैं। उस एरिया में तरक्की देखिए, और हमारे एरिया में शर्म आती है हमें दिखाते हुए लोगों की हम किस एरिया में रहते हैं। GD मेला जो कि पूरे नॉर्थ में इंडिया के सबसे बड़ा मेला है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता यहाँ पे भी बोतो मेला लगता है। कल यहाँ पे भी एक मेला लगा। हर साल उस मेले से पहले 4-5 दिन पहले रोड पूरा ब्लैक टॉपिंग होती थी, सड़क डलती थी इस रोड पे। सड़क नहीं तो कम से कम आप पैच ही डाल दो, पैच ही डाल दो, आप रोड को भर दो, खड्डे भर दो। आज तक इतना बुरा हाल है, ना कोई डिपार्टमेंट की तरफ से आया, ना कोई रिक्वेस्ट करें। जिसके जी का बहुत पवित्र स्थान है यहाँ पे, बड़ा अच्छा और बड़ा, बाहर से पंजाब से लोग आते हैं। क्या इंप्रेशन दे रहे हैं हम लोगों को? क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ से गाड़ियां नहीं आ रही हैं, जो आ रही हैं वो रो रहे हैं, कह रहे हैं ये हालात है आपके एरिया के। देखिए ना आप, ये पीछे आप एक बार कैमरा तो देखिए ना, देखिए क्या हाल है। क्या है ये? खड्डा है, सारा का सारा खड्डा है। और यहाँ से नहीं है, अनंतनगर से लेके आप भुवनेश्वर तक देख लीजिए, बुरा हाल है रोड का। गाड़ियों की हर महीने गाड़ियों की मेंटेनेंस लोगों को देनी पड़ती है। इतना गाड़ियां खराब हो रही हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या करें हम? कहाँ जाए हम? किसके आगे चीखें? और ये तो बेसिक चीजें हैं, सड़क, पानी, बिजली। आप सड़क नहीं, अभी 2-2.5 महीनों से यहाँ पे आपकी सड़क ही नहीं बनी। और आपके बिजनेस रूल जो आपका एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में लड़ाई लगी हुई है, आप एक दूसरे पे थोप देते हो बातें, क्यों? हम कहाँ जाए? हम जक मार के बैठे क्या करें हम? आप बताएं ना हमें। बुरा हाल है इस एरिया का, इस एरिया को नेग्लेक्ट किया जा रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। R&B सारा ध्यान उधर ही जा रहा है, जो मेन जो सर मेरी बात सुनिए, सारा मीडिया आपका वहां पे फिर रहा है। देखिए मुझे भी गुस्सा इस बात का है, एक भी बंदा इस एरिया में नहीं आया। वो तो मेला लगता है यहाँ पे, इस रोड का किसने हाल जाना? ये तो आपसे रिक्वेस्ट की है हमने मीडिया वालों से कि भाई आइए देखिए इस रोड का हाल। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तीसरे दिन हो रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमें अल्टरनेटिव रूट से जाना पड़ता है, यहाँ से सरोड़ा और अकलपुर से निकलना पड़ता है। हम यहाँ से जाते ही नहीं है, जाएंगे किस हिसाब से? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? R&B डिपार्टमेंट कहाँ है? PWD डिपार्टमेंट कहाँ है? इनकी लड़ाइयों के बीच में हम कहते हैं ना, व्हेन द टू बफेलो फाइट्स द ग्रास सफर्स। हम सफर कर रहे हैं इसके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में।
बड़े अफसोस की बात। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट दिए हैं, हमारे लिए वही सरकार है, उनको यहाँ पे जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो और 5-10 दिनों में यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट होगा। फिर अभी मुझे बताइए, जो यहाँ के एमएलए विधायक हैं वो यहाँ पे एक बार सर यहाँ पे कोई नहीं आया है। एमएलए कहते हैं बड़े शरीफ है, मैं कहता हूँ शरीफ होंगे तो क्या होगा उससे, शराफत का भी क्या फायदा, आप एक विजिट भी नहीं करो, ज्यादा शरीफ बन के भी क्या फायदा। आप कम से कम आओ, देखो 4 बंदे आपके चुनिंदा होंगे, आप अगर उनके साथ ही पूछो उनसे क्या हालात है यहाँ पे, आप अपने बंदों से पूछिए इस एरिया के, आपके जो खास खास बंदे हैं कि इस रोड का क्या हालात है, इतना ही पूछ लीजिए। आप एक जर्नल, एक कंसेंसस लोगों की राय जानिए, देखिए तो सही कितना बुरा हाल है इस रोड का। शर्म आती है हमें बताते हुए कि हम किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अभी यहाँ पे जिस तरह से ये रोड कहाँ तक ये जो है ऐसी सर ये अनंत नगर से लेके गोमनासा तक आपका पूरा रोड खराब है। आप अभी जाना तो आप देख लेना क्या हालात है, दूसरे तीसरे गियर से आगे गाड़ी चलती नहीं है यहाँ पे, इतना बुरा हाल है। तोबा तोबा मची हुई है यहाँ पे, लोग गालियां देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, बट हम करें क्या। ये जो इनकी जो बिजनेस रूल है ना, ये इनकी जो फाइलें फंसी हुई हैं, एक कहता है मिनिस्ट्री का हमारे पास इतनी पावर नहीं है, दूसरा कहता है हमारे पास नहीं है, एक कहता है एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को पूछो, दूसरा कहता है गवर्नमेंट को पूछो जो एनसी की है। तो हम कहाँ जाएं भाई, हम कहाँ जाए। हमने चुने हैं ना नुमाइंदे, किस लिए चुने, ये दिन देखने के लिए, बताएं ना आप। तो देखिए यहाँ पे लोगों में नाराजगी है, खफा है, और तमाम युवा यही कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो रोड की खस्ता हालत है। कल भी जो है एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगा, बाबा बोतो जी के नाम से बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, और यहाँ की रोड की खस्ता हालत को देखकर यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। और एग्जैक्ट जो लोकेशन है इसी पूरे एरिया की क्या है सर, ये सारी रखवाला है, ये सारी रखवाला पीछे आधा किलोमीटर मेन चौक है, ये वहीं उसी में एरिया फॉल करता है। आप यहाँ से अनंत नगर देख लें, जब आप जाएंगे यहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा कि हम जेन्युइन डिमांड उठा रहे हैं या नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। और क्या ये बात आपके कंसर्न डिपार्टमेंट या आपकी कंसर्न मिनिस्ट्री है जो उस पर सवालिया निशान खड़े करती है, नहीं, अगर नहीं करती है तो फिर हम आप हमें पूछ सकते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये इस एरिया का हाल, इस एरिया को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया गया है, इस एरिया को नेग्लेक्ट किया गया हर बार, इस एरिया को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लिया गया, मगर यहाँ के लड़के, यहाँ के यूथ, यहाँ के लोग इस बार इकट्ठा होकर बाहर आएंगे। चलिए शुक्रिया। तो अगली बार जो बड़ा प्रदर्शन होगा, ये कहना एडवोकेट भानु प्रताप जी का है। और देखिए इस रोड की जल्द से जल्द जो है इसकी जो यहाँ फिर जो जितने भी पोर्टल हो उसको कवर किया गया, यहाँ दोबारा से यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जाए, इसके लिए मांग है। मैं उम्मीद करता हूँ इस खबर को देखने के बाद यहाँ के विधायक एक बार विजिट करें और जो सरकार है वो भी इस पर इनिशिएटिव लेके जल्द से जल्द जो है यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हो। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।